हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे एसके स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक एलसीएम। तो एलसीएम पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे एलसीएम पढ़ना। एलसीएम क्या होता है, पहले एलसीएम की हम परिभाषा देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे हम एलसीएम है क्या। एलसीएम की फुल फॉर्म है लघुत्तम समावर्तन। इसे हिंदी में लघुत्तम समावर्तन कहते हैं। जो इसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे एलसीएम या लघुत्तम समावर्तन कहते हैं। तो हम दोस्तों एलसीएम के हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिनके बारे में आपको समझ में आएगा कि एलसीएम क्या है। तो देखते हैं और सवाल करते हैं। परिभाषा तो आपने देख ही ली होगी। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम का सवाल कुछ इस तरह आता है, जो इस तरह हल किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले उस संख्या का से हल करेंगे जो सबसे छोटी होगी। छोटी से छोटी संख्या से यहाँ पे हल करके देखेंगे। जो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होगी वो 2 होगी। 2 से हम हल करके देखेंगे। 2 से हम हल करके देखेंगे तो 2 से हम 12 6 12 18। फिर दोस्तों हम 2 से देखेंगे 3 6 और 9। फिर दोस्तों 2 से देखेंगे तो 3 की 3 आएगी, 6 में जाएगा 3 बार, फिर 9 की 9 आएगी। फिर 2 से फिर नहीं आएगा तो हम 3 से करेंगे, एक बार और 3 बार। फिर दोस्तों 3 से करेंगे एक बार। कुछ इस तरह होगा। जो भी हमारा पूर्ण हुआ नहीं है सवाल, तो इस तरह हम अपने सवाल को पूर्ण करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन सभी का हम गुणा करके और जो संख्या आएगी वो हमारे आंसर होगा। तो 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, जो हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमारा एलसीएम का पहला सवाल है, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो आपकी अच्छी समझ में आया होगा। तो इसके बाद दूसरा सवाल कराएंगे हम। दूसरा सवाल हमारा इस प्रकार है। जिसे भी हम इस सवाल को भी हम सबसे छोटी संख्या से ही हल करके देखेंगे। तो हम सबसे छोटी संख्या 2 से हम हल करके देखेंगे। 11 बार
इसे करें तो 22 बार और ये 33 बार। फिर हम 2 से हल करके देखेंगे। 2 से 11 में जाएगा नहीं, 22 में जाएगा 11 बार, 33 में जाएगा नहीं। फिर हम 3 से हल करके देखेंगे। 3 में 11 में जाएगा नहीं, 33 में जाएगा 11 बार। फिर इसमें ना तो दोस्तों 3 का जाएगा ना 4 का जाएगा, इसमें डायरेक्ट 11 का जाएगा। तो 11 से 1 बार। ये हमारा सवाल हो चुका है, जो इसकी गणना करनी है। 2 गुणा 2, 3 गुणा 11, 11 या 33, 33 गुना 66 और 66 66 132। जो इसका आंसर है। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ सवाल है एचसीएफ के भी पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ, फिर हम दोनों के सवाल पढ़ेंगे एक साथ। इसकी परिभाषा है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार इसका कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, जिसे हम महत्व समावर्तन कहते हैं। इसे सबसे पहले इसमें सवाल करने से पहले इसमें संख्या में, तीनों संख्या में पूरी बार भाग जाना चाहिए। जो हमें संख्या देनी है उस संख्या का पूरी बार भागी जाना चाहिए। जैसे 2 से हम देखेंगे तो तीनों में बराबर संख्या का भाग। जैसे 2 में 2 से 12 में 6 12 बार, 36 में 18 बार। अब इसमें 2 से देंगे, 2 से जा रहा है 3 बार, 6 बार और 9 बार। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें 2 का जा रहा है, पर हमें यहाँ पे 2 का 1 में ही जा रहा है, तीनों में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्या बराबर संख्या भाग देते हैं। तो यहाँ पे 3 लेंगे, 1 और 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों संख्या अलग अलग हो चुकी हैं। तो तीनों संख्या जब अलग अलग होंगी तो इसमें हमारा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एचसीएफ में करने के लिए तो तीनों संख्या में बराबर संख्या होनी चाहिए, बराबर संख्या का भाग जाना चाहिए। तो जो तीनों संख्या हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारे जो एचसीएफ के लिए संख्या है 2 2 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा ये एचसीएफ आया 12। तो लगता है दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अगले सवाल के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला उदाहरण है, इसी सवाल को हम 2 तरह से देख सकते हैं। 12 है, 24 है
और 36 है। इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं, तीन तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए, एक तरह का तो मैंने बता दिया है, दूसरा तरीका ये है कि इन संख्याएँ हैं, इन संख्या में मतलब जो अंतर है वो अंतर से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है? 12 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 12 का। अब देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है? वो है 24 का। तो 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 12। तो इन तीनों में तीन बार कॉमन आ रही है, 12 12। तो इसका एलसीएम एचसीएफ 12 होगा। आप इस प्रकार भी आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। अब नंबर है 3। इसके तीसरी तरीका से कैसे किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे, तीसरी तरीके से हम करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सवाल को करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इसमें तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखा जाता है। इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें 2 से 6, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इसमें 2 से 12, फिर इसमें 2 से 6, फिर इसमें 2 से 3, और इसमें फिर 3 से 1 बार। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 2 से 18, 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम तीनों संख्याओं के जो हमने भाग दिया है, उन तीनों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें देखिए, एक तो दो बार 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 2। अब इसमें एक आ रहा है 3, तीनों में 3 आ रहा है, तो गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये आ गया एचसीएफ 12। तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने तीन तरीके से मैंने ये सवाल निकालना मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जहाँ से आगे अब चलेंगे और आगे सवालों के लिए, तो देखते हैं। अब बने रहिए मेरे साथ। तो कुछ और सवाल कराएंगे हम, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। पहले इन्हीं के कुछ और सवाल कराते हैं। तो 36 है, 42 है, और 26 है। इसका हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, दोनों इसका निकालेंगे हम। तो देखते हैं। पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसको हल करेंगे। तो 2 से 18 बार, फिर 2 से करेंगे इसको 30 बार, इसको करेंगे तो 13 बार। फिर हम इसमें 2 का देंगे, 2 तो इसमें देंगे तो 9 बार गया, इसमें जाएगा नहीं। 21 के 21, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर देंगे हम इसमें 3 का, क्योंकि 2 का हमारा जाएगा नहीं, तो हम 3 का देंगे 3 बार। इसमें जाएगा 7 बार जाएगा। 13 की 13 आएगी इसमें, क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं हमारा। फिर देंगे हम 3 का 1, 7 में जाएगा नहीं, तो 7 की 7, 13 की 13। अब दोस्तों यहाँ पे 7 और 13 बचा है, तो इसमें 7 का 7 में ही जाएगा एक बार। अब बचा है हमारा 13, तो 13 का ही जाएगा। अब इनका गुणा कर लेते हैं हम। 13 गुणा 7 3 3 2 2। अब इन सभी को गुणा कर देते हैं। तो देखिए,
दो दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। अब यहाँ पे थोड़ा ना बड़ा है तो इसको हम अलग से भी कर सकते हैं। देखो 36 गुणा 7 13, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 13 सत्ते 91 गुणा 36। देखिए 6 एकन 6 और 54, 54 की 4, हासिल की 5, आगे कोई संख्या नहीं तो 54 की 54 आएगी। 3 एक 3 बार, एक बार 9 ती 27, 6 7, 7 5 12, 12 की 2, हासिल की 1, 2 और 1 3। तो इसका एलसीएम आएगा 32 76। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे हम आपको। तो देखते हैं, चलिए बने रहिए। एचसीएफ निकालने के लिए सभी संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे तो उससे और आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले इसका अंतर करके देखते हैं, अंतर करके आता है कि नहीं। इसका अंतर है 6 और इनका अंतर है 16। अंतर से नहीं आएगा तो इन संख्याओं को अलग अलग रखेंगे हम। तो 36 42 और 26। देखिए अब आ जाएगा 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से फिर 1 बार। इसमें ऐसे ही इसमें है 2 से 21, 21 में 2 का जाएगा नहीं तो 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। इस प्रकार इसमें भी 2 से 13 बार, 13 में ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, तो इसमें 13 का ही जाएगा। तो इन सब तीनों संख्याओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 13। तो इसमें 2, एक तो 2 कॉमन है, एक इसमें 3 कॉमन है। 3 नहीं है, ये 13 है। और एक इसमें 2 ही कॉमन है। कितनी कॉमन है? 2 ही कॉमन है। इसमें कॉमन है नहीं 3, इसमें है नहीं, तो इसमें बस 2 ही कॉमन है। तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम कराने वाले हैं कुछ भिन्नों जैसे सवाल और भिन्नों से भी संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी कुछ सवाल पहले इसके भी देख लेते हैं, उसके बाद हम भिन्न के सवाल भी करेंगे। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है पहले। तो देखिए इसमें
3 का 12 भाग जा रहा है, तो हम पहले सबसे 3 का नहीं देंगे, हम पहले सबसे 2 का ही देंगे, सबसे छोटी संख्या का ही हल करेंगे। तो 2 का इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 48 में, 48 में जाएगा इसमें 24 बार, इसमें जाएगा 25 बार। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 का 39 में जाएगा नहीं, 24 में जाएगा 12 बार, 25 में जाएगा नहीं। फिर संख्या 2 से करेंगे हम 6 बार, ये 39 के 39, 25। फिर अब हम इसमें 2 का भाग जा रहा है अभी 6 में, तो 39 के 39, 3 बार, 25। अब इसमें हम 3 का देंगे, 3 का देंगे तो देखिए यहाँ पे 13 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। अब हम 5 का देंगे 5 बार, इसमें जाएगा नहीं 13 में। फिर हम 5 का देंगे 1 बार, बची 13, 13 में 13 का देंगे 1 बार। तो देखिए अब इन संख्या को ऐड कर लेते हैं। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, तो 13 पंजे 65, 65 हो जाएगा। हम पहले इन संख्याओं को हटा के दोबारा ऐड करेंगे। तो पहले इन छोटी संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 गुणा 5 गुणा 65। तो देखिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 58 40, 40 की 0, हासिल की 4, 4 पंजे 20 और 4 24। अब इस 65 को ऐड कर लेते हैं। तो 5 का 0 में 0, 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल की 2, 5 दूनी 10 2, 12 गुणा 6 की 0, 6 चौक 24, 24 की 4, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 0 0 6 5 और 1, हमारा आंसर रहने वाला है 15,600। ये हमारा आंसर है। अब इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसका एचसीएफ भी हम आपको निकाल के देंगे। बड़ी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक ही सवाल से आप बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ली जैसे 50 है, 100, 200, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए तो हमने बताया था कि सबसे आसान तरीका है वो तीनों को अलग अलग ऐड करके है। इससे सवाल भी आपका गलत नहीं होगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो 2 से यहाँ पे देखेंगे 25 बार, फिर इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, तो इसमें 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार, फिर यहाँ पे 2 से देखेंगे इसको 50 बार, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 बार। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले 2 से ही हम कल करेंगे 100,
फिर हम 2 से करेंगे 50, फिर हम 2 से करेंगे तो 25, फिर हम 5 से करेंगे इसको तो 5, फिर हम इसको 5 से करेंगे तो 1। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको भी ऐड कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो अब देखिए एक तो 2 कॉमन है इसमें और एक 5 कॉमन है। 5 इसमें 2 बार कॉमन है, ये रही। तो 2 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका हो जाएगा HCF 50 25, 25 दूना 50, इसका 50 HCF है। तो इसका ये आंसर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इनका अंतर निकाल कर भी इसका सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो अंतर निकाल कर भी आपको इसका एक सवाल बताएंगे। तो देखिए अंतर निकाल कर इसका HCF कैसे निकालते हैं। देखिए 50, 100, 200, तो इनका अंतर कितना है 50 का है। तो 50, इनका अंतर कितने का है 100 का है। तो 100 को हम ऐसे लिखेंगे जब, तो 100 को हम लिखेंगे 50 गुणा 2। अब इनका अंतर कितना है वो 150 का है, तो हम इसको लिखेंगे 50 गुणा 3। अब इन तीनों में कितना कॉमन आ रहा है 50 50, तो इसका HCF हो जाएगा 50। जो और आसान है, पर इसको आसान करना है तो इसमें थोड़ी दिमाग की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखने में आसान है पर लेकिन करने में इतना ही टफ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आगे हम जो हमने कराई वो टाइप हमारी टाइप फर्स्ट थी, और हमारी अब टाइप सेकंड चलेगी। इस टाइप में सवाल कराए जाएंगे, वो सवाल कराए जाएंगे थ्योरी के, तो इसमें थोड़े बड़े सवाल हैं, तो इन सवालों को हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हमारी टाइप नंबर 2 चलेगी। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है।